होता है, रोशनी ना तो हमारी जिंदगी भी सच्चाई के सहन से बाहर होती है। रोशनी में ही हम अपने अंदर छिपे हुए फरिश्ते और शैतान को पहचान सकते हैं। वो होती है मन की रोशनी। इस फैले अंधेरे में किसी के लिए कुछ अच्छा कर जाना, किसी के लिए जी उठना, किसी की जिंदगी में एक मुख्तसर सी कंदील जला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, यही तो फरिश्तों का काम है। कहाँ है अब ये फरिश्ते? अंधेरे में इन्हें कहाँ खो दिया है हमने? क्या ऐसे फरिश्ते आना बंद हो गए हैं? किस मकाम पर मिलेंगे वो जो दूसरों के लिए अपनी जान तक लुटा देते हैं? वो जिसके दिल में दर्द हो, जो नेक हो, गुनाहों से दूर हो, खालिस और दरअसल हो, और जो फरिश्ता हो। अच्छे चाचा आए हैं, अच्छे चाचा आए हैं, प्यार का संदेशा लाए हैं, अच्छे चाचा आए हैं, दीप का दिया जलाए हैं, अच्छे चाचा आए हैं। पतंग उड़ाना तो मुझे भी देना। हाँ हाँ, ये पतंग आसमान में बहुत दूर निकल जाते हैं, तारों से बातें करते हैं। तारे कितने खूबसूरत लगते हैं ना। आसमान पर फरिश्ते भी तो रहते हैं। ये तुमसे किसने कह दिया हामिद? अरे मेरी नानी अम्मा ने कहानी सुनाई थी ना, कहती थी फरिश्ते आसमान पर रहते हैं। नानी अम्मा? हाँ, रोज रात को सोते वक्त वो बहुत सी कहानियाँ सुनाती थी। जैसे परियों की कहानी, तारों में रहने वाले शहजादे और शहजादी की कहानी, फरिश्तों की कहानी वगैरह। हम तो रहे बदकिस्मत, नानी को देखा ही नहीं। अच्छा ये बताओ, फरिश्ते कैसे होते हैं? क्या बताऊं, बहुत खूबसूरत, क्या नाक नक्शा, क्या हाथ पांव, रोशन और झिलमिल करते फरिश्ते। हाँ? अरे यही नहीं, बल्कि पंख लगे हुए हवाओं में उड़ते हुए आसमान से उतरते फरिश्ते। पर एक बात समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आती? हमारे अच्छे चाचा तो कहते हैं कि फरिश्ते आसमानों से नहीं उतरते। तो फिर कहाँ से उतरते हैं? वो तो हमारे अंदर ही रहते हैं। अंदर? अंदर हमारा कोई घर होता है क्या? अरे नहीं रे पागल, हमारे अच्छे काम है ना, जिसकी वजह से हम सभी के अंदर फरिश्ते रहते हैं। क्या तुमने कभी फरिश्तों को देखा है? नहीं, नानी अम्मा से पूछा था कि बताओ ना नानी अम्मा, फरिश्ते कहाँ रहते हैं? तो नानी अम्मा क्या बोली? नानी अम्मा बोली, क्या बताऊं, सारा माहौल मैला कुचैला हो गया है, सारा आसमान धुएं से भर गया है, इन काले धुओं के पार हमारी आंखें फरिश्तों को नहीं देख पाती। हाँ, माहौल तो बहुत मैला कुचैला है, हर चीज धुंधली दिखती है, पर फरिश्तों के पर फटकाने की आवाज भी तो हम नहीं सुनते। क्या फरिश्तों ने इस दुनिया में आना छोड़ दिया? क्या मालूम। फिर हमें खुशी कौन देगा? अच्छे चाचा तो कहते हैं शैतान तो बस बहकाता है। क्या शैतान भी हमारे अंदर रहता है? मालूम नहीं। चलो एक काम करते हैं, अच्छे चाचा के पास चलते हैं, वो हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं। चलो चलते हैं। अच्छे चाचा आदाब। आदाब आदाब। क्या बात है बेटे, आज रात को तुम दोनों घर नहीं गए? चाचा, हम शाम से पतंग उड़ा रहे थे, बहुत तलाश के बाद भी आसमान में फरिश्ते नहीं दिखाई दिए। नानी अम्मा कहती थी कि माहौल बहुत मैला कुचैला हो गया है, सारा आसमान धुएं से भर गया है, और फरिश्ते, शहजादे और चांद की बुढ़िया कोई दिखाई नहीं देती। हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। देखो बेटे, बात तो सही है, ये सब कुछ अपना किया कराया है। तुमने देखा नहीं कि किस तरह मशीनों, कारखानों और गाड़ियों का धुआं चारों तरफ फैला हुआ है। और रही बात कहानियों के शहजादे, शहजादियां और फरिश्ते, तो बेटा अब हमसे कोई जान पहचान नहीं। तो फरिश्ते नहीं रहे चाचा? ऐसा भी तो हमने नहीं कहा बेटा। हाँ, शैतान कदम कदम पर मिलते हैं हर दिन। वो कहाँ रहते हैं चाचा? बेटा वो हमारे अंदर सर उठाते रहते हैं।
वो कैसे होते हैं चाचा? पंख लगाए झिलमिल झिलमिल, क्या वो भी आसमानों से उतरते हैं चाचा? अरे नहीं बेटे, वो पंख नहीं लगाते, वो तो हमारे अंदर ही छिपे रहते हैं, चोरों की तरह ताक में रहते हैं। मौका मिला नहीं कि हमारे तमाम अच्छे इरादों पर पानी फेर देते हैं बेटे। हमें बहकाते हैं वो। हमसे गलत काम भी करवाते हैं वो। हाँ हाँ, तुमने पढ़ा नहीं कि एक नौजवान सा लड़का शैतान के हाथों मारा गया? नहीं चाचा, पढ़ा नहीं। हमें भी बताओ ना चाचा, बताओ। अरे बेचारा बीमार था, सांस की शिकायत थी, जान निकली जा रही थी। बड़ा सा अस्पताल जहाँ बड़े बड़े मंत्रियों का इलाज होता था, वहाँ उस गरीब बच्चे को ऑक्सीजन नहीं दिया गया बेटे। उसको ऑक्सीजन क्यों नहीं मिला चाचा? बाल के चाचा। चाचा आराम से चाचा। चाचा आप क्या कह हाँ रहे तो थे? मैं क्या कह रहा था? बेचारा गरीब था, पैसा लाता कहाँ से? वहाँ के शैतानों ने उससे पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया, ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला तो फिर लड़का मर बेटा। अब समझा, शैतान को बड़े खतरनाक होते हैं ये तो। अरे ये तो कत्ल हुआ चाचा। अरे हाँ हाँ बेटे, शैतान जिस आदमी के घर रहता है ना सिर्फ उसे परेशान करता है बल्कि उसकी जान भी ले लेता है बेटे। तो अब समझा चाचा, फरिश्ते क्यों नहीं रहे? अरे नहीं बेटे, ऐसा भी तो हमने नहीं कहा। हाँ, हम तो सिर्फ और सिर्फ सचमुच के फरिश्तों को जानते हैं जो अब कम दिखाई देते हैं। वो कहाँ रहते हैं चाचा? क्या वो ही आसमान से उतरते हैं चाचा? क्या तारों में छिप गए हैं चाचा? क्या पंख लगाकर उड़ गए हैं चाचा? अरे नहीं नहीं बेटे, वो पंख नहीं लगाते, वो तो इंसान के अंदर ही रहते हैं, वो कहीं बाहर से थोड़ी आते हैं। चाचा बात अब भी ठीक से समझ में नहीं आई। बेटा मैं समझाता हूँ। देखो बेटे, किसी के लिए अच्छा करना, किसी को प्यार देना, किसी के जख्मों पर मरहम रखना, यही तो फरिश्तों के काम है ना। किसी ज़रूरतमंद की हाजत पूरी कर दो, किसी रोते हुए बाप के चेहरे पर हंसी सजा दो, किसी माँ की आंखों में खुशियाँ ला दो, यही सब तो फरिश्तों के काम है ना बेटे। हम समझ गए चाचा, फरिश्ते कहाँ रहते हैं? अच्छा बताओ बेटे, फरिश्ते कहाँ रहते हैं? फरिश्ते हमारे अंदर रहते हैं चाचा। आपके अंदर रहता है फरिश्ता, और आप सभी के अंदर साथियों। फरिश्ता बेटा सबके अंदर है, बस इसे तलाश करो और अब घर जाओ, रात बहुत हो चुकी है। चाचा आप अपना ख्याल रखिएगा, चलो। आए हैं अच्छे चाचा आए हैं, आए हैं अच्छे चाचा आए हैं। कदम कदम पर संभाला है, अब उजाला ही उजाला है। हमारे अच्छे चाचा आए हैं, प्यार का संदेशा लाए हैं।